आग इतनी ज्यादा भीषण है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि दमकल कर्मियों को इस पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो बहुत ज्यादा करीब नहीं जा सकते क्योंकि आग की लपटें बहुत ही ऊंची हैं और ऐसे में अगर वो बहुत ज्यादा नजदीक जाते हैं तो उनकी खुद की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये डिपो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में है। आग लगने के बाद लपटें ऑयल डिपो में फैल गई और एक के बाद एक कई विस्फोट वहां पर हुए हैं। 5 जोरदार विस्फोट बताए जा रहे हैं और इनकी गूंज इतनी ज्यादा थी कि लगभग 10 किलोमीटर दूर तक इन धमाकों की आवाज सुनाई दी। पूरा शहर इस वक्त दहशत में है। तो गुलाबी शहर आग की गिरफ्त में है। आग बुझाने के लिए सेना की मदद मांगी गई है और मुंबई से एक्सपर्ट्स की टीम भी रवाना हो चुकी है। डिपो के पास एलपीजी की पाइपलाइन है जो अजमेर तक जाती है, लेकिन लपटें लगातार तेज होती जा रही हैं। आसपास जो घर हैं उनके शीशे टूट गए हैं, कुछ घरों में दरारें भी आ गई हैं और आग के गोले देखे जा सकते हैं आसमान में। जहां आग लगी हुई है उसके आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल है और धमाके की आवाज से हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए हैं। तो ये पूरा का पूरा औद्योगिक इलाका है। कई उद्योग हैं जो बताए जा रहे हैं आसपास हैं और कई शिक्षण संस्थान भी हैं और धमाके की वजह से आसपास कुछ मकान भी बताई जा रही है कि दरारें आ गई हैं और शीशे तक टूट गए हैं। तो इंडियन ऑयल के डिपो में लगी हुई है ये भीषण आग और 11 टैंकर हैं यहाँ पर। 5 टैंकर पेट्रोल के हैं, 3 डीजल के और 3 केरोसिन के और बताया जा रहा है कि 11 के 11 टैंकर इस वक्त आग की चपेट में हैं। बुरी तरह से आग फैलती जा रही है। बहुत ही भयावह रूप इस आग ने ले लिया है और इस पर काबू पाने में खासी मशक्कत दमकल कर्मियों को करनी पड़ रही है। हालांकि 20 दमकल गाड़ियां पहुंची हुई हैं मौके पर और कुछ गाड़ियां अजमेर से भी भेजी गई हैं। सेना की मदद मांगी गई है और एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच रही है मुंबई से। संवाददाता पुरुषोत्तम वैष्णव इस वक्त हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम, 11 के 11 टैंकर आग की चपेट में आ चुके हैं। देखिएगा अंदर के जो हालात है उसमें कुछ भी नहीं बचा है जो कि आग की चपेट में नहीं आया है। चारों तरफ इस प्रकार से लग रहा है मानो कि कोई पूरा दावानल आ गया हो, तूफान आ गया हो आग का। जो कुछ है जहाँ है सब कुछ वहाँ चल रहा है। उस इलाके के अंदर आसपास के जो इलाके थे वहां तक अब इस आग की तपन पहुंचने लगी है। लोग उस इलाके से दूर हटने लगे हैं। आसपास के कुछ घरों में, फैक्ट्रियों के अंदर आग की तपन के कारण कांच टूटा है, कांच पिघलने तक लगा है। जी पुरुषोत्तम, आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर ईश्वर जी जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी, आग पर आंशिक रूप से क्या काबू पा लिया गया है? जी नहीं, अभी आग वैसे ही जल रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो पाई है आग। जी, तो और धधकती जा रही है। तो आग को काबू में करने के लिए आप वहाँ किस तरह से मशक्कत कर रहे हैं? सर, हम चारों तरफ से अभी एक जगह जरूर एलपीजी टैंक की तरफ आग जा रही थी, वहाँ अंदर गाड़ी आग से करीब 5 मीटर की दूरी पे ले जाके और उसको जाके आग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। फिर गाड़ी को हटा दिया गया है। पास में एलपीजी टैंक वगैरह है और आग में ये करीब 12 टैंक है और ये 12 टैंकों में टोटल में लग रही है। करीब 50% टैंक जल चुके हैं। जी, ये बताइए ईश्वर जी, तो जिस तरह से ये आग की लपटें बहुत ही ऊंचाई में हम देख सकते हैं उठ रही हैं, तो क्या हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ऐसी वहाँ पर व्यवस्था नहीं, संभव नहीं हो पाएगा। हेलीकॉप्टर से भी आग नहीं संभव हो पाएगी, ये संभव नहीं हो पाएगी। तो कब तक आप इस पर काबू पा लेंगे? कुछ अंदाजा आप लगा पा रहे हैं? लगता है कल सुबह तक ये चालू होगी आग बुझाना, क्योंकि इसका जो ये थोड़ी सी धुआं और इसकी गर्मी कम होगी तो पूरी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा के गाड़ियां खड़ी हैं और उनसे इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में तो इनके पास में कोई जा ही नहीं सकते। जी, तो अभी भी धमाके हो रहे हैं वहाँ पर? ना, धमाके तो अब तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये धुआं काफी उठ रहा है और लपटें बहुत ज्यादा आकाश में जा रही हैं। लेकिन टैंक कई टैंक आधे से ज्यादा जल चुके हैं, कई टैंक 1/4 बचे हैं, कोई 3/4 बचे हैं। तो ये सारे टैंक जलेंगे। मेरी इनके जीएम से बात हुई थी इंडियन ऑयल के, वो भी कह रहे हैं कि इसका कोई चारा नहीं है, इसको आप लोग कोई नजदीक जाके बुझा नहीं सकते इस आग को। अगर बहुत नजदीक जाना मुमकिन नहीं है तो ऐसे में तो काफी वक्त लग जाएगा ईश्वर जी, क्योंकि बहुत ही ये ऊंची उठ रही हैं आग की लपटें। सर, इसमें टाइम तो लगेगा, ये तो वेट करना ही पड़ेगा। वैसे अपने चारों तरफ इस एरिया के ये अच्छा काम है कि आउटसाइड नहीं जा रही आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां चारों तरफ इसके एरिया की लगा रखी हैं ताकि और आग आगे फैलने नहीं पाए। कुछ अजमेर से भी गाड़ियां पहुंची हैं वहाँ पर? हाँ सर, सारी जगह से गाड़ियां मंगाई हैं। पूरा प्रशासन लग रहा है, सारा प्रशासन लग रहा है। जी, तो आग का फैलाव और ज्यादा ना हो, क्योंकि आसपास से बताया जा रहा है कि कुछ गांव भी हैं तो उनको खाली करा लिया गया है वहाँ पर।
सर वो आसपास में थोड़ा सा खाली कराया गया, बताते हैं आसपास के जो एरिया है उसको जरूर खाली कराया गया है। हो सकता है कि और कोई इंसिडेंट हो जाए इसलिए खाली कराया गया है। जी, और कुछ सेना की मदद भी मांगी गई है? हाँ, आर्मी के भी कुछ आए हैं, अधिकारी वर्ग आए हैं, अभी आए हैं, पहुंचे हैं। हो सकता है उनको भी प्रशासन से मदद मांगी हो, अभी आए हैं, कोई मेजर जनरल साहब आए हैं, कोई जनरल साहब आए हैं। जी, और